हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एग्ज़ाम में लिखने का तरीका बताएंगे। किसी कारणवश बच्चे पढ़ नहीं पाते या पढ़ना नहीं चाहते, वे बच्चे ये वीडियो को अवश्य देखें और किस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाता है वह लिखना सीखें। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। एग्ज़ाम में इस तरह से लिखें 90% लाएँ। विषय हिंदी, प्रश्नोत्तर नंबर 1। पहले देखिए आपका वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। जैसे अब देखिए नंबर 1 डालने के बाद इसमें क ख ग घ इस तरह से रहता है, तो हमने 1 बताया है क डाल करके। हिंदी का प्रथम कहानी, देखिए इसमें ऑप्शन कई रहते हैं, अ ब स, इस तरह से कई ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जो सही रहता है वही आपको लिखना है। जैसे हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती है, तो आप इस तरह से अगर ये भी ना लिखें तो भी चलेगा, सिर्फ क प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके और जो क ख जो भी है यहाँ डाल करके बस यही आप लिखें तो आपका बहुत बढ़िया है, समय भी बचेगा और जल्दी आपका होगा भी। इस तरह से जितने भी वैकल्पिक 4-5 रहते हैं इस तरह से आप लिखें, बस क डालकर फिर ख डाल करके ग डाल करके आप जो सही, जैसे इस तरह से इंदुमती हमने लिखा, बस सारे ऑप्शन आपको नहीं लिखने हैं, जो सही ऑप्शन है बस वही आप लिख देंगे, तो इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आपको जो प्रश्न आ रहा है वो पहले मत करिए, आप कोशिश करिए कि आप सीरियस से लिखिए। सीरियस से लिखने पर आपको एग्जामिनर आपसे उबता नहीं है और अच्छा नंबर देते हुए चलता रहता है। आपका अच्छा न भी लिखा हो तो भी अच्छा नंबर देता है। यह मेरा अनुभव है, क्योंकि हम एक टीचर हैं, इसलिए हम अपने अनुभव को बता रहे हैं आपसे। तो इस तरह से आप वैकल्पिक प्रश्न लिखेंगे। इसके बाद फिर देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 2, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये एक लाइन बहुत होते हैं या इससे थोड़ा सा बड़ा, एक लाइन से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ज़्यादातर एक ही लाइन में हो जाता है। तो देखिए गद्य किसे कहते हैं, ये आपको लिखना नहीं है, तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। गद्य किसे कहते हैं, अब देखिए इसका उत्तर डालेंगे, क ख ग जो भी है, इसमें भी 4-5 होते हैं, तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। इसके बाद क ख ग घ जो भी है उत्तर सिर्फ लिखेंगे, आप प्रश्न नहीं लिखेंगे। तो देखिए गद्य किसे कहते हैं, जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो वह गद्य कहलाती है। जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास आदि। आज देखिए आपका 1 लाइन या 1.5 लाइन में हो गया। तो इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 लाइन या 1.5 लाइन में हो जाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब देखिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ये अति लघु उत्तरीय से थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए ये कैसे लिखाता है, ये भी प्रश्न आपको लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए हमने लिख दिया है। जैसे देखिए इसमें भी क ख ग घ इस तरह से होगा, तो हमने सिर्फ 1 बताया, एक हर एक में बताया है। तो इस तरह से इसका प्रश्न देखिए, उपन्यास का अर्थ बताते हुए इसे परिभाषित कीजिए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो उपन्यास का अर्थ बताना है, तो उपन्यास का अर्थ इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सजा उजा के लिखेंगे तो इसका एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ऐसे हेडिंग डाल के इसके बाद देखिए आपको आधा प्रश्न तो इसी से मिल जाएगा, जो आप लिख रहे हैं आधा प्रश्न आपको, आधा उत्तर आपको इसी से मिल जाएगा। देखिए उपन्यास का अर्थ यह है कि, यहाँ तक आपका यही हो गया। इसके बाद ये हमने अपने मन से भरा है। देखिए उपन्यास में हमेशा आप जानते हैं जीवन के बारे में ही लिखा जाता है, तो क्या है कि इसमें जीवन की सभी उतार चढ़ाव की कहानियाँ लिखी जाती है या लिखी होती है। इस तरह से कुछ बातें तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 1 लाइन का। इसके बाद फिर क्या है, इसमें परिभाषित कीजिए, तो यहाँ हेडिंग फिर डालेंगे, उपन्यास की परिभाषा। इस तरह से एक हेडिंग और डालेंगे। देखिए हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, बस इसी में से लेकर हमने यहाँ से लिख दिया है, कुछ याद हमने नहीं करना है। तो इस तरह से आप उपन्यास की परिभाषा लिखने के बाद देखिए उपन्यास की परिभाषा यह है कि, हमने यहाँ से इतना तो हम उत्तर इसी में से ले लिए। उपन्यास की परिभाषा यह है कि, जैसे यहाँ ऊपर हमने बताया था उपन्यास का अर्थ यहीं से हमने ले लिया था, मतलब 1 लाइन तो आप इसी प्रश्न से ही ले लेंगे। इसके बाद आप थोड़ा उसमें अपने मन से भी भर देंगे, जिस संबंधी से है, मतलब आउट आप कोर्स ना जाइए, जहाँ आपका ये है उसी से आप लेकर के इसमें से भर देंगे। तो उपन्यास की परिभाषा यह है कि इसमें मनुष्य के सभी चरित्र चित्रण का वर्णन होता है। तो सभी जानते हैं कि उपन्यास में मनुष्य के चरित्र चित्रण का वर्णन होता है, इसी को उपन्यास कहते हैं। देखिए ये अपने मन से भर दिए इतना,
तो इस तरह से आप चाहेंगे तो बहुत सी बातें आप अपने मन से भी भर सकते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 या प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। तो आपको कुछ लाइनें तो याद करनी पड़ेगी। पहले देखिए आपका ये 3-4 लाइन में होता है, जिसे आपको लिखते समय आपको ये तो प्रश्न आपको लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना है। इसमें भी 2-3 ऐसे दिए होते हैं ऑप्शन, उसमें से आपको एक चुनकर लिखना रहता है। तो इस तरह से आप थोड़ा ये लिखेंगे, इसके बाद लास्ट का यहाँ थोड़ा लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है कि ये यही लिखा है हमने, तो यहाँ से आगे का थोड़ा सा और एकदम लास्ट का थोड़ा सा ये लिखा जाता है। इसके बाद फिर पहले संदर्भ लिखेंगे। इतना तो आपको याद करना होगा कि ये किस कवि ने लिखा है और किस लेसन से है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री अब सुश्री, देखिए इसको थोड़ा सा डार्क लिखना है, मतलब हाईलाइट करना है। जब हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सुश्री महादेवी वर्मा, देखिए आपको दिखाई न देता हो लेकिन हमने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया है। इसके बाद द्वारा रचित, देखिए ये लेसन का नाम है गिल्लू, तो इसे भी हाईलाइट करना है। नामक रेखाचित्र से अवतरित है। यह रेखाचित्र हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन, देखिए गद्य संकलन को भी हमें हाईलाइट करना है, से संकलित है। कहने का मतलब बीच बीच में इस तरह से आपको हाईलाइट करने से एग्जामिनर आपको समझ जाता है कि आप अच्छे बच्चे हैं, तो इस तरह से आपको अच्छा नंबर मिलता है। इस तरह से आपको ये इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। एक अगर याद कर लेंगे तो जान लीजिए हर में आप ऐसे ही लिखेंगे, बस लेसन का नाम और लेखक का नाम आपको या बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा ये पूरा लिखना रहता है। तो इस तरह से आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद फिर प्रसंग वो होता है कि आप यहाँ किसके बारे में बातें हो रही थी, पहले लाइन में आप किसके बीच में बातें क्या क्या हो रही उसी के बारे में लिखना है। तो इसमें क्या है कि गिलहरी और कौवा का इसमें बात हो रही है, तो हमें यही लिखना है कि देखिए अपने मन से हमने लिख दिया है कि यह रेखाचित्र लेखिका महादेवी वर्मा, इसे भी हमने हाईलाइट कर दिया है। इसने अब किसके बारे में बात किया है, गिलहरी और कौवा का चित्रण किया है। यह तो आप अपने मन से भी भर सकते हैं, जिसके बारे में बात किया जाए वही यहाँ प्रसंग में लिखना रहता है। अब इसके बाद देखिए व्याख्या में आप क्या है कि इसे आप पढ़ेंगे, जो भी आपको समझ में आए उल्टा सीधा इधर उधर, बस व्याख्या लिखने के बाद आप इतना और अपने मन से लिख देंगे महादेवी वर्मा ने इस तरह से ऐसे वैसे जो भी आप भरना चाहते हैं या इसी का वो सब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर इतना ध्यान से नहीं पढ़ता है। बस ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ कट मत करिएगा। अगर गलत भी हो जाए तो आपको कट नहीं करना है, कट करने से आप एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5, इसमें जीवन परिचय होता है। जीवन परिचय देखिए ऐसे इस तरह से आप हेडिंग जैसे हम डालें, अगर आप इस तरह से डालेंगे तो आपको 90% से कम तो कभी मिल ही नहीं सकता है। इस तरह से लिखना आप सीख जाइए। तो जीवन परिचय जिसका आप लिख रहे हैं 3-4 ऑप्शन होता है, उसमें से आप एक छांट करके जो आपको अगर आप थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं तो उन्हीं के बारे में लिखिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद देखिए जीवन परिचय में हेडिंग क्या होता है, जीवन परिचय होता है, साहित्यिक सेवाएं उनकी क्या क्या है, उनकी कृतियाँ क्या क्या है और भाषा शैली। ये 4 हेडिंग आप अच्छे से याद कर लीजिए बस, और इसी तरह से लिखिए जैसे हम लिखे हैं। यही 4 हेडिंग आपको याद करना है। देखिए जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है, कब कहाँ जन्म हुआ उनका, कहाँ हुआ, किस गांव में, कब हुआ, उसका सन, ये सब लिखना रहता है। इसके बाद माता पिता उनके कैसे थे या उनके बारे में लिखना, उनका क्या नाम था, और इसके बाद कहाँ पढ़े थे। इस तरह से यही सब इसमें लिखना रहता है। इसमें तो कुछ आप अपने मन से भी जोड़ के लिख देंगे। इसके बाद साहित्यिक सेवाएं में उनका क्या क्या योगदान रहा है, जैसे काव्य का प्रकाशन कब हुआ, कहाँ हुआ, काव्य में क्या उन्होंने सुधार किया और क्या बदलाव किए, ये सब इसमें लिखा जाता है। यह भी आप अपने मन से कुछ भी भर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, सब कुछ न कुछ भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई इतना ध्यान से पढ़ता नहीं है। अब देखिए कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखा है, जैसे लहर लिखा है, झरना लिखा है, नाटक, उपन्यास, आप किसी का, ये लगभग सभी लिखे रहते हैं, सभी लेखक कुछ न कुछ तो लिखे रहते हैं। 8-10 आप
ऐसा कुछ याद कर लेंगे तो सब में भर देंगे। कोई इतना पकड़ता नहीं, ना कोई इतना जानकार होता है कि कितने लेखक ने क्या लिखा है। तो इस तरह से आप कृतियों में कम से कम 15-20 ऐसे ऐसे नाम नोट किए रहेंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद भाषा शैली, इनकी भाषा शैली क्या थी? मधुर थी, खड़ी बोली में सारी वो लिखे हैं, और उनके शब्द सुंदर थे या चुन चुन के सभी शब्द लिखते थे। कुछ इस तरह से आपको अपने मन से जोड़ जोड़ के लिखना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।